왜? 어? 아이씨. तो कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्थ कोरियन स्पाई ली योंग को दिखाया जाता है। वो रोड साइड फूड स्टॉल पे लेफ्टिनेंट ज्यूंग को मिलता है। ये स्टॉल ज्यूंग का है। वो भी नॉर्थ कोरियन जासूस है जो कि पिछले कई सालों से साउथ कोरिया में है। जब भी कोई जासूस मिशन को खत्म करके वापस नॉर्थ कोरिया जाता है तो वो जासूस आखिरी बार लेफ्टिनेंट को रिपोर्ट करता है, यानी कि ज्यूंग को। ज्यूंग और ली योंग के बीच हमें एक अच्छी दोस्ती को दिखाया जाता है। वो ज्यूंग को अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है कि ये मेरे बच्चे हैं। पर वापस जाते समय ली योंग को साउथ कोरियन ऑफिसर घेर लेते हैं कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया ने त्याग दिया, खुद को हमारे हवाले कर दो। पर छोटी सी गलती की वजह से ली योंग को शूट कर दिया जाता है, जिससे ली योंग की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होके हमें नॉर्थ कोरियन प्रिजन कैंप को दिखाया जाता है, जहां पर ली योंग के बेटे और बेटी को कैद में रखा हुआ था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ली योंग को देशद्रोही घोषित कर दिया, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्नल सैंग ली योंग के बेटे ली म्यूंग को ऑफर देता है कि तू हमारा स्पाई बन के साउथ कोरिया जा, मिशन खत्म होने के बाद मैं तुझे और तेरी बहन को आजाद कर दूंगा। तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगे, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जब नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल की तबीयत खराब हो जाती है। पूरे देश में पॉलिटिक्स का माहौल था, क्योंकि सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। खैर, साउथ कोरिया के सोल में दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के जो यूनिट 8 के जासूस थे उनको किसी ने मार दिया। ऑफिसर चा, जो कि इसी केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल की तबीयत खराब है, और यूनिट 8 के जासूस उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो कि किम के विरोध में है। और यूनिट 8 के जासूस को सेक्शन 35 के जासूसों ने मारा, क्योंकि सेक्शन 35 के जासूस किम जोंग की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया से कुछ लोग भाग के साउथ कोरिया आ चुके हैं, क्योंकि ये सब इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। साउथ कोरियन सरकार इन सबको शेल्टर देने को तैयार थी, और इन्हीं में से एक है 19 साल का ली म्यूंग, जो कि यहाँ की अथॉरिटी को अपना नाम कैंग डायहो बताता है। कैंग यानी कि ली म्यूंग को एक साउथ कोरियन कपल अडॉप्ट कर लेता है, पर ये दोनों भी नॉर्थ कोरियन जासूस हैं जो कि पिछले कई सालों से साउथ कोरिया में हैं। दोनों फार्मेसी का काम करते हैं, जिससे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, और वही पैसे ये लोग नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं। और ये सारे के सारे जासूस यूनिट 8 के हैं। दोनों मियाँ बीवी कैंग को बोल देते हैं कि हम दोनों अपने अपने मिशन से मतलब रखेंगे, तुम कभी हमारे बीच मत बोलना, हम कभी तुम्हारे बीच नहीं बोलेंगे, और कल से तुम्हें स्कूल जाना है तो कान और आंखें खोल के चलना। दूसरे दिन स्कूल में कैंग को काफी बुली किया जाता है, और क्लास में एक हाइजीन नाम की लड़की है जिसे सब लोग बुली करते हैं, और हाइजीन कैंग की बहन का नाम भी है, तो कहीं ना कहीं कैंग हाइजीन में खुद की बहन को देखता है। क्लास के बुली लड़के कैंग को पीट के उसके पैसे छीन लेते हैं, पर कैंग उन्हें कुछ नहीं कहता। पर हाइजीन और कैंग के बीच दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हमें यूनिट 8 के एक और जासूस को दिखाया जाता है, जो कि फार्मेसी कपल को फोन करके वार्निंग देना चाहता है, क्योंकि सेक्शन 35 के जासूस अब उनके टॉन में आ चुके हैं। पर फार्मेसी कपल फोन नहीं उठाता, और सेक्शन 35 का जासूस उसे मार के चला जाता है। कर्नल सैंग कैंग को पहला मिशन देता है कि हमारे यूनिट के स्लीपर सेल को सेक्शन 35 के जासूस डोशियोंग ने मार दिया। तुम्हारा काम है डोशियोंग को ढूंढ के मारना। तुम्हें सेक्शन 35 के जासूसों की इंफॉर्मेशन भेज दी गई है। यूनिट 8 के जासूस तुम्हें डोशियोंग को मारने के वेपन दे देंगे, जल्दी से डोशियोंग को एलिमिनेट करो। कैंग सेक्शन 35 के दूसरे जासूसों को पीटकर डोशियोंग के बारे में पूछता है कि मुझे वो कहाँ पे मिलेगा। कैंग को बुचर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि बुचर तुम्हें डोशियोंग की लोकेशन दे देगा। काम खत्म होने के बाद कैंग इसे मार देता है। दूसरे दिन क्लास में दिखाया जाता है कि कैंग पढ़ाई में बहुत ही तेज है, और पूरी क्लास कैंग की काबिलियत को देख चौंक जाती है। अब इसके बाद हमें फार्मेसी कपल को दिखाया जाता है, जो कि ड्रग डीलर किम के साथ डील कर रहे थे। ये लोग ड्रग्स को बेचकर ढेर सारे पैसे छापते हैं। दूसरे दिन कैंग उसी बुचर को मिलता है, जो कि सेक्शन 35 का जासूस है। कैंग को उससे डोशियोंग की कार का नंबर मिलता है, और कुछ ही देर में कैंग डोशियोंग की कार को ढूंढ लेता है,
पर इससे पहले कैंग उसे मार पाता, जनता की वजह से डोशियोंग की जान बच जाती है। स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि हाइजिन के सारे पैसे बुली छीन लेते हैं। हाइजिन उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरी स्टडी के पैसे हैं, मुझे वापस कर दो, पर बुली उसे पैसे नहीं देते और हाइजिन को मुसीबत में देख कैंग उसकी मदद करता है, जिसके चलते सारे बुलीज को कैंग ने पेल दिया। पर इसके बाद हाइजिन को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि पैसों की कमी के कारण वो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकती। हाइजिन का स्कूल छोड़ देना और डोशियोंग का बच के निकल जाना, इन सबसे कैंग परेशान था। और तभी स्कूल का पीटी टीचर कैंग को छेड़ने की कोशिश करता है, पर कैंग अपने मिशन को लेकर परेशान था, जिस कारण उसने गलती से पीटी टीचर को पेल दिया। पूरा स्कूल कैंग का फैन हो गया, सब लोग उससे डरते हैं। एक दिन हाइजीन कैंग को मिलने स्कूल आती है। हाइजीन ने डांस की क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, पर एडमिशन के लिए हाइजीन को फैमिली मेंबर के साइन चाहिए थे। पर हाइजीन का दुनिया में कोई नहीं, वो कैंग को अपना बड़ा भाई बना के पेपर्स पे साइन करवा लेती है, जिसके बाद हाइजीन की एडमिशन हो जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को भाई और बहन जैसा मानने लगे हैं। हाइजीन कैंग को एक वर्ल्ड मैप के पास लेके जाती है कि जहां पर तुम जाना चाहते हो निशान लगा दो। मैं तो यूरोप जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपना डांस पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। खैर, ड्रग डीलर किम डोशियोंग को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि फार्मेसी कपल यूनिट 8 के जासूस हैं। उनके पास $30 मिलियन हैं जिन्हें वो जल्दी नॉर्थ कोरिया भेजने वाले हैं, यानी कि किम भी सेक्शन 35 का जासूस है। अब इसके बाद डोशियोंग फार्मेसी कपल को मार देता है। वो सारे पैसे किम को देके भेज देता है और खुद फार्मेसी कपल के घर पे रुक जाता है क्योंकि अडॉप्टेड बेटे किम को मारना बाकी है। थोड़ी देर में कैंग घर पहुंचता है, जिसके बाद डोशियोंग और कैंग के बीच घमासान फाइट को दिखाया जाता है, पर आखिर में कैंग उसे मार देता है। पूरे घर को आग लगा के कैंग यहाँ से भाग जाता है क्योंकि पकड़े जाने का डर था। पर ऑफिसर चा को सब पता चल जाता है। चा को कैंग और फार्मेसी कपल के 30 मिलियन के बारे में सब पता चल गया था। कैंग जाके लेफ्टिनेंट को मिलता है, पर लेफ्टिनेंट उसे बोल देती है कि मुझे ग्रैनी के नाम से बुलाया करो, मैं लोगों को यही बोलूंगी कि तुम मेरे पोते हो। आगे से लेफ्टिनेंट मत बोलना वरना मुझे भी पिलवा दोगे। ग्रैनी और कैंग के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है क्योंकि कैंग एक अच्छा इंसान है। और जब कैंग ग्रैनी को अपने पिता और बहन की फोटो दिखाता है तो ग्रैनी इमोशनल हो जाती है क्योंकि ग्रैनी को पता चल गया था कि कैंग ली योंग का बेटा है। ग्रैनी और ली योंग के बीच माँ और बेटे जैसा रिश्ता था, इसलिए ग्रैनी इमोशनल हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में हमें दिखाया जाता है कि दूसरी पार्टी के ऑफिसर कर्नल सैंग को धमकी देते हैं कि सेक्शन 35 ने हमारे 30 मिलियन को लूट लिया, हमें वो पैसे वापस चाहिए, नहीं तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। कर्नल सैंग कैंग को मिशन देता है कि हमारे $30 मिलियन सेक्शन 35 के जासूसों के पास हैं, वो हमें वापस चाहिए। ये मिशन के बाद हम तुम्हें नॉर्थ कोरिया वापस बुला लेंगे, जहां पर तुम अपनी बहन के साथ अच्छी जिंदगी जियोगे। सेक्शन 35 के जासूस 30 मिलियन को डायमंड्स में कन्वर्ट कर चुके थे, पर इससे पहले ये लोग डायमंड्स को नॉर्थ कोरिया भेजते। कैंग सबको मार के डायमंड्स को ले जाता है। ये देख सेक्शन 35 के जासूस ऑफिसर चा के सीनियर ऑफिसर को यूनिट 8 के सारे जासूसों की लिस्ट थमा देते हैं ताकि डायमंड साउथ कोरिया से बाहर ना जाएं। अगर डायमंड नॉर्थ कोरिया पहुंच गए तो सत्ता पलट सकती है, फिर किम जोंग की जगह कोई और ले लेगा। मिशन को खत्म करके कैंग वापस जा रहा था। वो ग्रैनी से आखिरी अलविदा लेता है, पर ग्रैनी उदास थी क्योंकि कैंग को मार दिया जाएगा क्योंकि कोई भी जासूस जिंदा वापस नहीं लौटता। कैंग को बोट पर उसी का साथी मारने की कोशिश करता है कि कोई भी जासूस जिंदा वापस नहीं लौटता। और ये सुन के कैंग समझ गया था कि उसके पिता को क्यों मारा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काम होने के बाद जासूस को त्याग देता है। खैर, कैंग उसी जासूस को मार के भाग गया। वो वापिस ग्रैनी के पास आ जाता है, पर साउथ कोरियन अथॉरिटी यूनिट 8 के जासूसों को दबोचने में लगी थी। ग्रैनी भीड़ में कैंग को देख लेती है। वो बातों ही बातों में कैंग को भाग जाने को कहती है और ये सीक्रेट कोड चा को समझ आ गया। वो कैंग को देख लेता है, पर कैंग उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। चा कैंग को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया ने त्याग दिया, खुद को हमारे हवाले कर दो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर कैंग यहाँ से भाग गया, पर कैंग के पास छुपने को कोई जगह नहीं थी और तभी उसे हाइजीन की याद आती है। हाइजीन कैंग का पूरा ध्यान रखती है, पर वो टीवी के जरिए जान चुकी थी कि कैंग एक जासूस है, पर वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि कैंग एक अच्छा इंसान है और वो उसे भाई मानती है।
सेक्शन 35 के हेड ऑफिसर कर्नल सैंग को पीट रहे थे कि हमारे डायमंड्स हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जान बचाने के लिए सैंग सेक्शन 35 से हाथ मिला लेता है। वो साउथ कोरिया जाके कैंग को मिलने का फैसला करता है कि मैं खुद उसके पास जाके डायमंड्स लूंगा। हाइजिन को ऑफिसर चा मिलता है क्योंकि स्कूल में दोनों क्लोज थे, इसलिए चा हाइजिन को अपना कार्ड देके चला जाता है कि अगर तुम्हें कैंग के बारे में कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना। और तभी दिन आता है 17 दिसंबर 2011 जब किम जोंग इल की मौत हो जाती है। किम जोंग इल के मरते ही सत्ता किम जोंग उन के पास आ जाती है, यानी कि यूनिट 8 खत्म हो चुका है, पूरी बाजी पलट चुकी है। कर्नल सैंग कैंग को कॉल करता है कि तेरी बहन मेरे साथ है, मैं उसे साउथ कोरिया लेके आया हूँ, कल मुझे डायमंड्स देके अपनी बहन को ले जाना। हाइजिन सारी बातें सुन चुकी थी और दूसरे दिन कैंग के जाते ही वो ऑफिसर चा को सब बता देती है। हाइजिन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे कैंग की चिंता हो रही थी। डायमंड्स के बदले कैंग अपनी बहन हाइजिन की डिमांड करता है, पर सैंग के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ऑफिसर चा की वजह से हाइजिन और कैंग की जान बच जाती है। सैंग और कैंग भाग जाते हैं, पर हाइजिन पुलिस के हाथ लग जाती है। सैंग को पता चल गया था कि हाइजिन नाम की साउथ कोरियन लड़की कैंग की दोस्त है। वो हाइजिन को किडनैप कर कैंग को अपने पास बुलाता है कि नहीं तो मैं इसे मार दूंगा, डायमंड्स मेरे हवाले कर दे। जाने से पहले कैंग ऑफिसर चा को कॉल करता है। अपनी बहन से बात करने के बाद वो चा को कहता है कि सैंग को मारने के बाद मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा, पर मेरी बहन का ध्यान रखना। कैंग चा को सैंग की लोकेशन भेज देता है। कैंग समझ गया था कि अगर उसने डायमंड सैंग को दे दिए तब भी सैंग उसे और हाइजिन को मार देगा। कैंग यहाँ पे सैंग का सामना करता है। वो सैंग के सारे जासूसों को मारकर हाइजिन को लेके भागने वाला था, पर सैंग उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और तभी हाइजिन ऑफिसर चा को लेके आ जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर चा भी नॉर्थ कोरियन जासूस है और उसका असली नाम है ली, पर चा को अच्छे से पता था कि नॉर्थ कोरिया गलत है, इसलिए ऑफिसर चा साउथ कोरिया के साथ मिल गया। सैंग को मार दिया जाता है और इसमें कैंग भी जख्मी हो गया था, पर कुछ ही देर में कैंग की मौत हो जाती है। ऑफिसर चा कैंग की बहन को हाइजिन के पास छोड़ देता है, यानी कि कैंग की दोनों बहनें एक साथ रहेंगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ आ गई होगी। यूनिट 8 के जासूस उस पार्टी को बिलोंग करते थे जो कि किम जोंग के मरते ही नॉर्थ कोरिया पे हुकूमत करने वाले थे, और सेक्शन 35 के जासूस किम जोंग परिवार के वफादार थे। वो किसी भी हालत में किम जोंग के बेटे को सत्ता में लाना चाहते थे, और आखिर में वही हुआ। ये खेल पैसे और पावर का था, जिसमें नेशनल हीरो के नाम पे बेकसूर जासूसों को इस्तेमाल किया गया और काम होने के बाद उन्हें मार दिया गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।